उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र बलिदान में हम योग्य तरह से भाग लेने के लिए हम अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और पिता परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। हमें दयापूर्वक कृपा दे कि हमारे हृदय मंदिर में प्रेम और श्रद्धा के साथ तेरे पवित्र नाम की गूंज निरंतर उठती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर करते तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास
दिन के तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चला जाए। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मांगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसीलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथ कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा देकर उनके सामने रखा और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अभी भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में मैं माता नहीं बन सकती? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। प्रेम सदा तुम सबसे रखना, प्रेम सदा तुम सबसे रखना। प्रेम के फूल खिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मैंने तुमको प्रेम किया है, प्रेम सबों को सिखलाना है। मैंने तुमको प्रेम किया है, प्रेम सब
शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहा था कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे कहा, यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इसे योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह करता है। ईसा ने यह सुनकर चकित हो गए और उन्हें अपने पीछे आने वाले से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंका दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रहेंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसे विश्वास किया है वैसा ही हो जाएगा। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सांस बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा
और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत गृहस्थी को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे यकीनन मांगे वो मिल जाता है। यह गैर यहूदी शतपति ने गहरा विश्वास प्रकट किया। वो यहूदी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ईसा जो यहूदी थे उस पर अपना विश्वास प्रकट किया और इस प्रकार से उसका विश्वास देखते हुए प्रभु ईसा मसीह ने उनके नौकर को केवल एक शब्द से ठीक कर दिया। वाकई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास की सख्त ज़रूरत है। जब हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं तो हमें यकीनन जो ईश्वर चाहता है वो मिल जाता है। ईश्वर ने यही चाहा कि इस नौकर की पीड़ा जो है वो दूर कर दिए जाए और उन्होंने वैसे ही किया। आज हम भी अपना विश्वास प्रकट करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं विश्वास के साथ, और ईसा मसीहा वह हमें देगा। इस भरोसे के साथ ये मिसा बलिदान में हम उचित रूप से भाग लेते हैं। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपापूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक आवश्यक होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूत गुण निरंतर एक स्वर में हम कहते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्त का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र
आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मरक्षक ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंदों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतों का अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरा विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर से प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र सैक्रामेंट में हाजिर हैं। मैं आपको सारे दिल से प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आज आपको पवित्र सैक्रामेंट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। कम से कम आत्मिक रूप से आप मेरी आत्मा में आ जाइए। मैं आपको गले लगाती हूँ जैसे कि आप मेरे यहाँ आ गए हैं। आप सदा मेरे साथ रह जाइए और कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों
यीशु से है जुदाई, मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले, मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु वर यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आधार में हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लिए, प्रभु की शांति आपके साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। आशीष देना ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन, नगर तुम्हारे गायन गाते, जग जाते तब नयन हमारे, वंदन में हम नत हो जाते, तुम हो राजा जग के स्वामी, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन। घर घर के नर नारी आकर गुन गाते तुम्हारे राजा, बालक के भी मुख से आती, जय जय हो यीशु प्रभु की, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा, आओ, हे पवित्र आत्मा, आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा, आओ, हे पवित्र आत्मा, आओ,
शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से हे पवित्र आत्मा बस जाओ आओ हमारी आत्मा में बस जाओ आओ हे पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को आत्मा बदलो जहान को सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो हे पवित्र आत्मा बस जाओ आओ हमारी आत्मा में बस जाओ आओ हे पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ।
कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता करें नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, दयालु मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। हम अपने निवेदन और धन्यवाद अब इस समय माता मरियम के चरणों में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देने होंगे। हम याद करते हैं कि हम किस वजह से माता मरियम को, प्रभु को धन्यवाद दें, और जो भी हमारे निवेदन हैं वो भी हम माता मरियम के चरणों में रखें। माता मरियम जानते हैं हमारे दिलों में क्या है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करेगी। खास कर इस जो बीमारी है, जो महामारी है, उसे बचाने के लिए हम अवश्य प्रार्थना करें। जिसने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एवं हमारी ज़रूरत भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। और इसी विश्वास से हम नवेना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
सदी में लिखी गई पुस्तक संत योसेफ की भक्ति डिवोशन टू सेंट जोसेफ में स्पेन के मोंटेसरात मठ के एक भिक्षु मंक की कहानी लिखी है। इस भिक्षु को संत योसेफ के प्रति विशेष भक्ति थी। एक शाम अपने मठ को लौटते वक्त पहाड़ों के बीच वह अपना रास्ता खो देते हैं। रात होने वाली थी और उनकी जान को जंगली जानवर और लुटेरों से खतरा था। उन्होंने संत योसेफ से मदद की पुकार की। अचानक वह एक बूढ़े आदमी से मिले जो एक गधे को ले जा रहे थे, जिस पर एक महिला थी और उनके हाथ में शिशु था। भिक्षु ने बूढ़े व्यक्ति से मठ का रास्ता पूछा। उस अजनबी ने उत्तर दिया, यदि तुम मेरे पीछे आओगे, हालांकि अंधेरा है और सड़क कठिन है, फिर भी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा क्योंकि मैं इसे पूरी तरह जानता हूं। भिक्षु को वह अजनबी बूढ़ा मठ तक ले आया और फिर तुरंत गायब हो गया। भिक्षु को महसूस हुआ कि यह संत योसेफ था, जिसने यीशु और माता मरिया के संगति में उसे खतरनाक स्थिति से बचाया था। यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पात्रिस कोर्दे नामक चिट्ठी से पोप फ्रांसिस ने घोषणा की कि यह साल संत योसेफ के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस पत्र की शुरुआत में पोप कहते हैं कि एक पिता के हृदय के साथ संत योसेफ यीशु से प्यार करते थे। मत्ती और लूका रचित सुसमाचार से हमें पता चलता है कि संत योसेफ एक निष्ठावान व्यक्ति थे। ईश्वर के वचन अनुसार चलने के लिए वे सदैव तैयार थे और इसलिए वह निष्ठावान थे। 3 रूपों में उनकी निष्ठा हमें नजर आती है, ईश्वर के प्रति, नियमों के प्रति और दूसरों के प्रति, जिसमें उनकी पत्नी मरिया और पुत्र यीशु का समावेश है। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 1 और 2 में हमें संत योसेफ की ईश्वर प्रति निष्ठा नजर आती है। जब उन्हें पता चलता है कि मरिया गर्भवती है, तब उन्हें लज्जा से बचाने के लिए वह उन्हें चुपचाप दूर भेजने का संकल्प करते हैं। ईश्वर अपने दूत के द्वारा उन्हें सपने में संदेश देते हैं कि मरिया पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। साहसी निष्ठा से जैसे दूत ने बताया, उसके अनुसार वह करते हैं और यीशु के कानूनी पिता बन जाते हैं। फिर शिशु यीशु की जान बचाने के लिए दूत ने सपने में बताए अनुसार वह मरिया और यीशु को लेकर मिस्र देश में जाते हैं और फिर ईश्वर की इच्छा अनुसार वह बेथलेहम अपने शहर में नहीं जाते, बल्कि नाजरत एक छोटे से गांव में बसते हैं। लूका रचित सुसमाचार संत योसेफ की नियमों के प्रति निष्ठा हमें दर्शाती है। मोशे के नियमों को वह निष्ठावान थे। यीशु के जन्म के बाद 8वें दिन उन्होंने उनकी खतना, सर्कमसिशन और नामकरण किया। शुद्धि समारोह के लिए मरिया और बच्चे को मंदिर में पेश किया। यरूशलेम मंदिर में हर साल के त्योहार के लिए वह मरिया और यीशु को लेकर गए। उन्होंने राजा के नियमों का भी पालन किया और गर्भवती मरिया को लेकर जनगणना के लिए वह बेथलेहम गए।
वह दूसरों के प्रति भी एकनिष्ठ थे और यह हमें परिवार के प्रति उनके कर्तव्य पालन से देखने मिलता है। पिछला संदेह भुलाकर उन्होंने अपनी पत्नी मरिया की प्यार से देखभाल की। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि उनके साथ रहने से लेकर 12 वर्ष के उम्र में यीशु के मंदिर में खोने तक संत योसेफ मरिया के साथ हर क्षण अपने एकनिष्ठा और प्यार भरे सुरक्षितता से मौजूद थे। अपने बेटे यीशु के प्रति भी अपने कर्तव्यों में वह एकनिष्ठ थे। अपने बेटे का खतना सर्कमसिशन करके उन्होंने एक पिता का पहला धार्मिक दायित्व पूरा किया। यीशु यह नाम देकर योसेफ ने यीशु के ऊपर अपने स्वयं के कानूनी पितृत्व की घोषणा की और वह नाम से उस बच्चे के मिशन को उद्धारकर्ता के रूप में घोषित किया। जब बच्चे के जान को खतरा था तब उसकी रक्षा करने के लिए मिस्र देश में पलायन किया। संत योसेफ के आंखों के नीचे पवित्र परिवार में यीशु की देखभाल अच्छी तरह से हुई। वह बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। अपने जीवन में मरिया की तरह योसेफ भी ईश्वर की पुकार को एकनिष्ठ बने रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, कोरोना वायरस के इस काल में हमें भी संत योसेफ की तरह एकनिष्ठ रहने का बुलावा है। वह भी कठिन परिस्थिति में जी रहे थे। गर्भवती मरिया से शादी करने का कठिन फैसला उन्हें लेना पड़ा। नन्हे यीशु की जान बचाने के लिए मिस्र देश जाने का कठिन फैसला भी उन्हें लेना पड़ा। पर इस कठिन वक्त में भी वह ईश्वर के शब्द के प्रति एकनिष्ठ थे। इस कठिन परिस्थिति में हमें भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि एकनिष्ठ रहना चाहिए, क्योंकि यीशु का वचन है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। इस पैंडेमिक में भी यीशु हमारे साथ हैं। संत योसेफ की तरह हमें भी नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार ने जो कोविड संबंधी कानून बनाए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनके प्रति एकनिष्ठ रहकर उनका पालन करना चाहिए और दूसरों को भी उनका पालन करने को आमंत्रित करना चाहिए। संत योसेफ की तरह दूसरों के प्रति हमें भी एकनिष्ठ रहना चाहिए। कई बार मदद करने की इच्छा के बावजूद विभिन्न कोविड प्रतिबंधों की वजह से हम अपने आप को असहाय पाते हैं। फिर भी अपने घरों में रहकर हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उनकी विशिष्ट जरूरतों और इरादों को अपने प्रार्थना द्वारा ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। हमारे परिवार वालों, मित्रों और रिश्तेदारों को नियमित रूप से फोन करके उनका हालचाल पूछ सकते हैं। विशेष रूप से उन लोगों को फोन करके बात कर सकते हैं जो अकेले रहते हैं और जिनसे बात करने के लिए कोई भी नहीं है। संत पोप जॉन पॉल दूसरे रिडेम्पटरिस कुस्तोस नामक अपने उद्बोधन में कहते हैं, संत योसेफ ने मरिया की प्रेमपूर्ण देखभाल की और खुशी खुशी यीशु मसीह की परवरिश में खुद को समर्पित किया। वह इसी तरह यीशु के रहस्यमय शरीर यानी कैथोलिक चर्च की रक्षा करते हैं। प्रिय बंधु भगिनी, प्रिय भाइयों और बहनों, इस मिसा बलिदान में संत योसेफ के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करें कृपा और शक्ति के लिए, जिससे हम भी ईश्वर नियमों
और दूसरों के प्रति एकनिष्ठ बने रहें। ये अति पावन कुमारी हमारी माँ, माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा साथ रहें। आमीन। कर माँ
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।